हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना करके लाए हैं। 50 क्वेश्चन के सीरीज हैं, इनको आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना। और आपके डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर के गिरती है? तो वो नदी है दोस्तों, कौन सी नदी है? साबरमती नदी। कौन सी है? साबरमती नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? तो भारत की पहली यूरेनियम खान जादूगोड़ा में स्थित है। कहाँ पर? जादूगोड़ा में। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? तो पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है भारत का कौन सा? कोयली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा भारत के स्थलाकृति मानचित्र बनाता है? तो भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित संगठनों का स्थलाकृति मानचित्र बनाता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु भारत का कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। कौन सा? तमिलनाडु। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? जो भारतीय खगोलीय वेधशाला है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ये है बिहार में। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए। पहला है उत्तर पूर्व हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट और तीसरा है पूर्वी घाट। जो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इनका आंसर दोस्तों आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आप भी कमेंट करके बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरावती, अर्कविथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होन्नीहोल और काबिनी इत्यादि किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं ये है कावेरी की। किसकी है? कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? जो कौन सी विवादित योजना है? बबली विवादित परियोजना है तो किस पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन, म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो ये जलेपला दर्रा भारत और चीन म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। पहला है पिग्मेलियन पॉइंट, मैग्नेटिक हिल,
पॉइंट कालीमयर, थाल से दीवी पॉइंट। उपरोक्त विशिष्ट स्थान देश के किन किन राज्यों से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? सोने का उत्पादन कर्नाटक के किस राज्य में होता है? तो ये होता है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वल्लारपदम कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल किस बंदरगाह का हिस्सा है? तो ये चेन्नई बंदरगाह का हिस्सा है। कौन सा? वल्लारपदम कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की नवीनतम रिफाइनरी तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये पानीपत में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? पानीपत में रिफाइनरी तेल शोधन है भारत का नवीनतम, ये पानीपत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पेरोस्केप निगम लिमिटेड बोकारो। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के मध्य चल रहा है? एक तो हो गया आंध्र प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु। इन दोनों का विवादित मामला मुल्ला पेरियार बांध के ऊपर चल रहा है। तो इनका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा आदर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जो खारा आदर क्षेत्र है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकोंग गंगा को ऑपरेशन का सदस्य नहीं है? मेकोंग गंगा का ऑपरेशन सदस्य नहीं है। वियतनाम। कौन सा है? वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय भूभौतिकीय यूनियन द्वारा दिया जाता है? तो ये डॉक्टर BC रॉय अवार्ड के द्वारा दिया जाता है, भारतीय पुरस्कार भूभौतिकीय यूनियन। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन घाटी और राजमहल पहाड़ियाँ किस चीज़ के भंडार के लिए प्रसिद्ध बताई गई है? कुडप्पा सिस्टम चट्टाने के लिए प्रसिद्ध बताई गई है। अगला है, मल्टी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब एवं एयरपोर्ट प्रोजेक्ट किस शहर में स्थित है? कौन सा? मल्टी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब एयरपोर्ट प्रोजेक्ट किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत के जमुना नदी को भारत में किस नाम से बांग्लादेश में जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश को जमुना नदी को, जो यमुना नदी है भारत की, उसको बांग्लादेश में तिस्ता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तिस्ता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है? तो किस धातु में भारत पहले स्थान पर है? लेड में। किसमें? लेड में भारत पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल रबड़ उत्पादन में कितना उत्पादन केरल किया करता है? तो भारत में जितना भी रबड़ का उत्पादन होता है उससे सबसे ज़्यादा केरल राज्य उत्पादन करता है। कितने का? केरल 60% उत्पादन करता है रबड़ का। सबसे ज़्यादा कौन करता है? केरल। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर स्थित अलमट्टी बांध को लेकर किन दो राज्यों पर विवाद चल रहा है?
तो कौन से दो राज्य हैं? एक तो हो गया कर्नाटक और दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश। इन दोनों का विवाद अलमट्टी बांध को लेकर चल रहा है। क्वेश्चन है 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को कब स्थानांतरित किया गया है? तो 3 बीघा कॉरिडोर है, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को कब स्थानांतरित किया गया है? तो ये किया गया था दोस्तों 1992 में 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंपीरियल मेटेरियोलॉजिकल रिपोर्टर की स्थापना की गई थी, जिसका नाम 1875 में बदलकर भारतीय मौसम विभाग कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई का। ठीक है, किसके में? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है खजियार। किसको? खजियार को जाना जाता है। घग्गर किस राज्य की एकमात्र मौसमी व मुख्य नदी है? कौन सी? घग्गर किस राज्य की एकमात्र मौसमी व मुख्य नदी बताई गई है? यह है हिमाचल प्रदेश की। किसकी? हिमाचल प्रदेश की। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 10 राज्य हैं भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुनिकर व यूरवा जनजाति भारत के किस हिस्से में पाई जाती है? तो उत्तरी पूर्व भारत में पाई जाती है कनिकर व यूरवा जनजाति। अगला क्वेश्चन है, खारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? कौन सी? खारो और खासी पहाड़ियाँ यह विंध्याचल पर्वत का श्रृंखला का हिस्सा है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो ये दोस्तों सर्वाधिक तो केरल में किया जाता है उत्पादित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्लास और ये कंटेंट जो चल रहा है ये दोस्तों आप सभी को पता है, ये एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एनटीपीसी, एमटीएस और दिल्ली एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम में हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम में लगती है कम्पिटिटिव उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी दोस्तों से बोलता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशनों को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री व हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य में उत्पादित किया जाता है? कौन सा? मूंगा रेशम सिर्फ एक ही राज्य में उत्पादित किया जाता है। कहाँ पे? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, पांगोंग झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पैंगोंग झील है वो किस राज्य में स्थित है? बिहार में। अगला है, नोगखलेम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कौन सा? नोगखलेम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक घटना हिंद महासागर में आम है? जो आम बात है तो कौन सी भौगोलिक घटना है जो हिंद महासागर में आम बताई गई है? तो यह है टोर्नेडो। कौन सी है? टोर्नेडो। अगला क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो यह है भुवनेश्वर से संबंधित बताया गया है भगवान जगन्नाथ जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झरिया, रानीगंज, थलचर और कोरबा कोयला क्षेत्र किन राज्यों में स्थित है? कौन सा? झरिया, रानीगंज, थलचर और कोरबा कोयला
किन राज्यों में से संबंधित है? ये है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो ये मेघालय राज्य है, ये सन 1971 में अस्तित्व में आया था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का पिता कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है सरवती परियोजना। गोमेद चाक और परलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है गोमेद चाक और परलाइट का एकमात्र राज्य। कौन सा है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? किसका? ताप का जो अंतर होता है उसका उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों मानसून। कौन सा है? मानसून कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो भारत का कौन से राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगती है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों अपना? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान के साथ लंबी लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? जो भारत की सीमा है वो कितने स्थलीय देशों से लगती है? तो ये लगती है 6 देशों के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? ये करती है नुमालीगढ़ रिफाइनरी का कार्य करती है भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षय पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा भांगर में न्यू अलुवियम है और खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला और दूसरा। कौन सा? पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षय पाया जाता है और खादर क्षेत्र की अपेक्षा भांगर में न्यू अलुवियम है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? किस बायोम में पेड़ नहीं है? टुंड्रा के बायोम में पेड़ नहीं है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया होगा। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर करें, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर दें। और जितनी भी क्लासें हैं दोस्तों उनको लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ामें लगती है उनके लिए हम रोज़ाना क्लासें लेकर के आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और फुल सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि हम आगे और भी अच्छी क्लासें लेकर के आते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।